नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवीन सैनी गरवारे कंपनी से। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हमारे किसान भाई नेट हाउस में खीरे की खेती करते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि हम सर्दियों के मौसम में खीरे की बुआई कब करें। तो मैं अपने किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो नेट हाउस में हम संरक्षित खेती करते हैं, उसमें एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, जिससे कि हमारे कम से कम खर्च हो दवाइयों पे और हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा हो, तो उसके लिए क्रॉप की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सही समय पे उसकी बीज की बिजाई कर देने से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसके लिए यदि हम सर्दी के मौसम में नेट हाउस या पॉली हाउस में, खासकर हरियाणा में की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये जो स्टेट रहते हैं इनमें, तो खीरे की बुआई का जो सबसे उचित समय रहता है वो सितंबर के महीने का सबसे उचित समय रहता है। सितंबर फर्स्ट वीक से 25 सितंबर तक आप खीरे की बिजाई कर सकते हैं। उसमें आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा आएगा। और जो बीमारी वगैरह का अटैक रहता है इस समय बुआई करने से, और जो सफ़ेद मच्छर वगैरह प्रभावित करता है आपकी फसलों को, तो वो भी बहुत कम रहेगा। आपका यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फसल पे जो कॉस्टिंग आती है वो भी बहुत कम रहेगी और आपका उत्पादन भी, आप एक सफल उत्पादन ले पाएंगे। जो खीरे के उत्पादन की मैं बात करूँ, सर्दी के मौसम में जो हम किसान खीरे की खेती करते हैं, तो उसका उत्पादन 25 से 30 टन के आसपास हम सर्दी के मौसम में, एक औसत उत्पादन मैंने बताया, इतना हम निकाल लेते हैं, जो कि एक अच्छा उत्पादन माना जाता है सर्दी के महीने में। अभी जो फसल जो चलेगी है, यदि हम सितंबर के महीने में अपनी फसल करते हैं, तो सितंबर के महीने में बिजाई करने के बाद में ये फसल हमारी दिसंबर तक चलती है। लगभग 4 महीने ये हमारी फसल चलती रहती है। तो और दूसरा मैं बताऊंगा कि हमारे एक किसान भाई थे, उन जहाँ जिस प्लॉट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी जो फसल थी वो इसमें जुलाई के महीने में उन्होंने सीड सोइंग कर दिया था, जो कि जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का रहता है। तो उस वजह से हमारे जो किसान भाई थे उनकी फसल में काफ़ी ज़्यादा वाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर का अटैक हुआ। और मौसम के जो अप डाउन रहता है, टेम्परेचर हाई हो जाना और काफ़ी कभी कम हो जाना, उस वजह से हमारी जो फसल थी वो काफ़ी अच्छी उत्पादन या हम नहीं ले पाए उसमें। तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इस फसल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि मेरे जो किसान भाई हैं वो सही समय पे अपनी फसल लगाएं और अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद।